जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में हम कर रहे थे शब्द भेद। शब्द भेद में इससे पहले वाली क्लास में हम संरचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं सार्थक शब्द और दूसरा हम देखते हैं निरर्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक शब्द में भी हम शब्दों को अलग अलग तरह से देखते हैं। उसमें हम देखते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। इसको करने से पहले हम जान लें कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्द का कोई अर्थ होता है। जैसे हमने पढ़ा था गुलाब, राम, सीता, चावल, कुर्सी, पलंग, ये कई ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं जो सार्थक शब्द है उसमें हम एकार्थी शब्द पढ़ते हैं। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द दोस्तों वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का सिर्फ एक अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पीड़ा, पीड़ा। अब पीड़ा का दोस्तों एक ही अर्थ निकलता है, दर्द। इसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों मृत्यु, मृत्यु। मृत्यु का एक अर्थ निकलता है मौत या मरना। इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों नृत्य, नृत्य का दोस्तों एक अर्थ निकलता है नाच। इस तरह हमने कहा पीड़ा का दर्द, मृत्यु का मौत और नृत्य का नाच। जिन शब्दों का सिर्फ एक अर्थ निकलता है दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है एक अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? अनेकार्थी शब्द वह शब्द होता है जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता है। एकार्थी शब्द में एक शब्द का एक ही अर्थ निकल रहा था, जबकि अनेकार्थी शब्द में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं दोस्तों कनक, हम पढ़ते हैं कनक। अब कनक को हम गेहूं भी बोलते हैं, कनक को हम सोना भी बोलते हैं और कनक को हम धतूरा भी बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं आम। अब आम का भी कई अर्थ निकलता है। एक तो आम होता है दोस्तों फल और एक आम होता है मामूली सा। जिसे बोलते हैं ना कि आम फलों का राजा है, तो वहां पर हम आम का प्रयोग करते हैं। एक बोलते हैं मामूली सा कि जो वो व्यक्ति उसने बिल्कुल मामूली आम से कपड़े पहने थे, वो जो व्यक्ति है बहुत आम सा है, मतलब मामूली से कपड़े पहने थे, मामूली सा व्यक्ति है, मामूली सी आवाज है, मामूली सा सुनता है, मामूली सा बोलता है। तो ऐसे तो यहाँ पर हमने देखा आम है तो आम के लिए दो अर्थ निकल रहे हैं, फल भी निकल रहा है, मामूली भी निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों के जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इसी अनेकार्थी शब्द में एक शब्द आता है हमारा वर्ण। आप देखते ना वर्ण, वर्ण को हम बोलते हैं दोस्तों अक्षर भी और जाति भी। हम पढ़ते हैं ना कि ये क है, ख है, ग है, वो एक वर्ण है। इस तरह से हम देखते हैं जाति। हिंदू वर्ण व्यवस्था में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वहां पर जो ये वर्ण है वो किसके लिए प्रयोग होता है? जाति। अब देखिए शब्द एक है और उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। शब्द अक्षर के लिए भी निकल रहा है और किसी समुदाय विशेष के लिए भी निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है दोस्तों, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम पर्यायवाची शब्दों पे। अब देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जब हम एक ही शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं आकाश। आकाश को हम दोस्तों नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं और आसमान भी बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों जब हम सूर्य पढ़ते हैं तो सूर्य को हम लोग सूरज भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं और भानु भी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं उनके लिए हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम दोस्तों पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम विलोम शब्दों पे। अब देखिए दोस्तों, विलोम शब्द हम उन शब्दों को बोलते हैं जो शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है। क्या?
जो शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है, तो ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे हार जीत, हार जीत। इसके अलावा हम देखते हैं जय पराजय, जय पराजय, घृणा, प्रेम। इस तरह से हम शब्द देखते हैं जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ देता है, जैसे रात दिन, अच्छा बुरा, हार जीत, जय पराजय, घृणा प्रेम, विपरीत अर्थ दे रहा है, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो श्रुति सम भिन्नार्थक वह शब्द होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है। जैसे हम देखते हैं कर्म और एक देखते हैं हम क्रम। ये जो कर्म है इसका अर्थ होता है कार्य, और ये जो क्रम है इसका अर्थ होता है दोस्तों लगातार। हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यानी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। क्रम मतलब लगातार, इसको हम क्रम से लगा दें, इसको हम क्रम से बैठा दें, तो उसको हम बोलते हैं क्या? देखिए सुनने में तो एक जैसा लग रहा है पर दोनों के अर्थ जो है वो अलग हैं। इसी तरह से हम दोस्तों देखते हैं देव। ये जो देव है और ये जो देव है, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, ये जो देव है ये हम देवता के लिए प्रयोग करते हैं, और जो ये वाला देव है इसको हम भाग्य के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए दिखने में दोनों बिल्कुल समान है पर दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जब हम कई शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं जिसमें दया हो, उसको हम बोलते हैं दयालु, दयालु। या जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं विश्वसनीय, विश्वसनीय। इसी तरह से हम देखते हैं जिस पर विश्वास ना कर सकते हैं अविश्वसनीय, जिसका कोई नाथ ना हो उसको बोलते हैं हम अनाथ। यानी कई शब्दों का प्रयोग करने की बजाय बस हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। जैसे दया, जिसके अंदर दया हो दयालु, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, जिसमें करुणा हो करुणा में, जिसमें जो कम भोजन करता हो अल्पाहारी। तो इस तरह के अनेक शब्दों के लिए सिर्फ हम एक शब्द का प्रयोग कर दें तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आते हैं दोस्तों हम निरर्थक शब्दों पे। हमने सार्थक शब्द पढ़ लिए, अब हम देखते हैं निरर्थक शब्दों को। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द दोस्तों वह शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता पर फिर भी वो कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि भाई रोटी बोटी खा लो, तो यहाँ जब हम प्रयोग करते हैं कि भाई रोटी बोटी खा लो, तो हम देखते हैं ये जो रोटी है ये तो हमारा सार्थक शब्द है और ये जो बोटी है ये हमारा निरर्थक शब्द है। हम बोलते हैं भाई बहुत ठंड है तो थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, तो हम यहाँ जो प्रयोग करते हैं दोस्तों चाय वाय, तो ये जो वाय है वो है हमारा निरर्थक शब्द। इसी तरह से हम देखते हैं रोटी बोटी चाय वाय, तो हमने यहाँ देखा जो बोटी है वो हमारा निरर्थक शब्द है, जो हमारा वाय है वो हमारा निरर्थक शब्द है। पर ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है? ये सार्थक शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को दोस्तों हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा शब्द भेद में अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद पढ़ा। अर्थ के आधार पर हमने सार्थक शब्द पढ़े और हमने निरर्थक शब्द पढ़े। तो सार्थक शब्दों में हमने पढ़ा एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द जो सिर्फ एक अर्थ देते हैं उनको बोलते हैं हम अनेकार्थी शब्द। जैसे हमने देखा पीड़ा, पीड़ा का सिर्फ दर्द, मृत्यु, मृत्यु का सिर्फ मौत। उसके अलावा हमने देखा अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, शब्द एक है पर अर्थ
अधिक निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कनक का मैंने आपको बताया, धतूरा भी बोलते हैं, गेहूं भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो समान से दिखने वाले शब्द होते हैं, समान अर्थ देते हैं और हम उसकी जगह विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम सूरज के लिए सूर्य भी प्रयोग करते हैं, भानु भी प्रयोग करते हैं, भास्कर भी प्रयोग करते हैं, रवि भी प्रयोग करते हैं। ऐसे हम दोस्तों आकाश के लिए आसमान भी प्रयोग करते हैं, नभ भी प्रयोग करते हैं, गगन भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द दोस्तों वह शब्द होते हैं जो विपरीत अपने ही शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे मैंने बताया, हार, जीत, जय, पराजय, अच्छा, बुरा, घृणा, प्रेम, ये सब शब्द क्या है, अपने ही शब्द का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, दिखने में सुनने में तो समान है और उनके अर्थ अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कर्म और क्रम, कर्म मतलब कार्य, क्रम मतलब लगातार। ऐसे मैंने आपको बताया था वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर भी है और वर्ण मतलब जाति भी है। तो उसका मैं बताया आम, आम एक फल भी है और एक मामूली भी अर्थ निकलता है उसका कि वो आम व्यक्ति है, आम कपड़े पहने उसने, तो उस तरह से उसका मामूली अर्थ निकला। उसके बाद हमने करे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हमने देखा कि जब हम कई सारे शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसमें दया हो, दयालु, जिसपे विश्वास कर सकते हैं विश्वसनीय, जिसपे विश्वास नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम अविश्वसनीय। ऐसे ही जिसका कोई नाथ ना हो वो अनाथ। और उसके बाद हमने हमारे यहाँ पर सार्थक शब्द हो चुके थे। उसके बाद हमने निरर्थक शब्द करे। निरर्थक शब्द वे है जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर कभी कभी वो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रोटी वोटी, इसमें रोटी सार्थक है पर वोटी निरर्थक है। चाय वाय, तो इसमें चाय सार्थक है पर वाय निरर्थक है। तो दोस्तों आज हमने करा शब्द अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। धन्यवाद।